बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम जनरल नॉलेज क्लास 2 समर पैक जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट 3। ठीक है, पेज नंबर 27। एक्टिविटी है हमारे पास, छोटी सनत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। छोटे पैमाने की वो सनतें जिनकी पैदावार छोटे या कम पैमाने पर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया हुआ होगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर कॉटन फैक्ट्रीज़ होती हैं, राइस फैक्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है कुछ फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, कुछ सनतें जो होती हैं वो छोटे पैमाने पर होती हैं, जैसे घरों में बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पिक्चर्स कुछ पेस्ट की हैं। पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। छोटी सनत कहलाती है जी फहरिस्त। ठीक है, इससे हम कहेंगे, अब ये देखेंगे इसमें एक पर्सन है, उन्होंने घर में जो है ना वो मुर्गियाँ पाली हुई हैं। ठीक है, और मुर्गियों के अंडे जो हैं वो वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन चल रही है और वो बाज़ार में उसको छोटे पैमाने पर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पोल्ट्री। अगर आप इसे उर्दू में लिखेंगे तो इसे कहेंगे छोटे पैमाने पर मुर्गियों का कारोबार। और ये देखें, एक फ़ीमेल है जो वो हाथों से जो है वो दस्तकारी कर रही हैं। दस्तकारी कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें बनाना। ठीक है, इसका नाम होगा दस्तकारी। ठीक है, और ये है एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का काम। जी, ये है छोटे पैमाने पर कढ़ाई का काम। इसे हम ये भी कह देते हैं जी मुर्गी खाना। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास सरगर्मी नंबर 12 में मवाद। हम मुख्तलिफ मवाद इस्तेमाल करके मुख्तलिफ साइज़, वज़न और शक्ल की अशिया बना सकते हैं, जैसे कि खाली बोतल का गुलदस्ता, अखबार से गेंद वगैरह। ऐसे ही अपने घर में मौजूद पुरानी चीज़ों को मवाद के तौर पर इस्तेमाल करें और कोई सी दो चीज़ें बनाएं। नीज़ इन चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला मवाद आपने क्या बनाया, उस चीज़ का नाम और बनाने का तरीका लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास घर में एक रफ़ फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है, मैं उसे डेकोर करना है। अब उसका नाम क्या है, फ़ाइल से जाना। उसमें मवाद क्या यूज़ होगा, फ़ाइल गत्ते की कहते हैं आप इसको। ठीक है, गत्ते की या प्लास्टिक की, जो भी आपने करनी हो, गत्ते की फ़ाइल। और उसके बाद आएगा जी हमारे पास कंप्यूटर शीट्स के फूल, और उसको पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू भी चाहिए होगी। ठीक है, और हमें उसको कट करने के लिए फूलों को कैंची चाहिए होगी। ठीक है जी, बनाने का तरीका क्या है, कंप्यूटर शीट की मदद से फूल बनाएंगे और उन फूलों को फाइल के ऊपर
एक बहुत खूबसूरत तरीके के साथ ग्लू की मदद से जोड़ेंगे। फाइल तैयार है। जी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्याला बना रहे हैं। उसे आप प्याला कह दें, बाउल कह दें, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करना है, गुब्बारा चाहिए हमें उसके लिए, ठीक है। और हमें उसके लिए चाहिए अखबार, उसके लिए चाहिए हमें ग्लू। अब हमने क्या करना है कि अखबार को ग्लू में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें और उसका मिक्सचर बना लें। एक गुब्बारे को फुलाकर उसके गिर्द ये मिक्सचर लगाएं और उसे 2 से 3 दिन के लिए खुश्क होने के लिए रख दें। जब वो सूख जाए तो गुब्बारे को फाड़ दें और उस बाउल को कटिंग करके सेट कर लें। नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 13, हरारत और रोशनी। हरारत से क्या मुराद है, हरारत के मुख्तलिफ ज़राए की एक फहरिस्त बनाएं। तो सबसे पहले हम बताएंगे हरारत को गरमाइश या गर्मी भी कहते हैं। ये तवानाई की एक किस्म है। जी नेक्स्ट है हमारे पास कुदरती ज़राए हरारत के और मसनूई ज़राए हरारत के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कुदरती ज़राए में हरारत का सबसे बड़ा जो ज़रिए है ना, वो है हमारे पास सूरज। आप देखेंगे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सूरज की तपिश तेज़ होती है, मतलब सूरज तेज़ हरारत हमें पहुंचा रहा होता है, ठीक है। और दूसरा हरारत का ज़रिया जो है सितारे भी हरारत का ज़रिया हैं, ठीक है। और जुगनू वगैरह जो हैं ये सारे कुदरती ज़राए हैं रोशनी के, हरारत के, ठीक है। नेक्स्ट है मसनूई ज़राए, वो चीज़ें जो इंसान ने ख़ुद बनाई हुई हैं, हरारत जिससे इंसान हासिल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं हीटर,
और उसके साथ जो है किचन में हम चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे घरों में मामा जो है आपकी वो स्टोव ऑन करती हैं तो साथ ही आपको हीट मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बल्ब है, और उसके अलावा जो हमारे पास है टॉर्च भी है, मोमबत्ती वगैरह भी है, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। अब हमने क्या करना है कि रोशनी से क्या मुराद है, रोशनी के ज़राए की एक फहरिस्त बनाएं। जी, रोशनी से क्या मुराद है, रोशनी के ज़राए की एक फहरिस्त बनाएं, ठीक है। रोशनी, तवानाई, तवानाई कहते हैं हरारत को, ठीक है। तवानाई की एक किस्म है जो हमें देखने में मदद देती है। अब देखिए यहाँ पहले हमने पढ़ा है हरारत, और हरारत में क्या था, हरारत को गर्माइश या गर्मी भी कहते हैं। ये तवानाई की एक किस्म है, ठीक है। अब उसमें हरारत क्या था कि हमें गर्मी कहाँ से मिलती है, वो कुदरती ज़राए देखें तो हमें सूरज, सितारे और जुगनू से मिलती है, ठीक है। और अगर मसनूई ज़राए देखें तो हीटर, चूल्हा, बल्ब और टॉर्च वगैरह से यूज़ होती है। जब इसी की फॉर्म को हम आगे रोशनी में बदलते हैं ना, आप देखें सूरज निकलता है तो हमें रोशनी मिलती है दिन की, ठीक है। रोशनी जो है वो भी तवानाई की एक किस्म है। अगर रोशनी होगी तो हमें देखने में मदद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूरज नहीं निकलता किसी दिन तो वो क्या होगा, कुदरती तौर पर पूरी दुनिया में जो है वो अंधेरा छा जाएगा। तो अंधेरा जो है उसमें तो हमें ना हरारत मिलेगी और ना ही हमें रोशनी मिलेगी। तो सूरज यहाँ पर जो है कुदरती ज़राए रोशनी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है सूरज ही है, ठीक है। सूरज है, चाँद जो है वो रोशनी का ज़रिया है एक, ठीक है। और सितारे भी हमें रोशनी देते हैं। और उसके बाद अगर हम चलें मसनूई ज़राए की तरफ, ठीक है, रोशनी के, तो उसमें क्या है, बल्ब रोशनी का मसनूई ज़रिया है, टॉर्च रोशनी का मसनूई ज़रिया है। आई होप को आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी, अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 14 को सॉल्व करने, बांटना और ख्याल रखना, ठीक है। लोगों की फलाह के लिए काम करने वाली किसी तंजीम का नाम लिखें, नीज़ कामों की फहरिस्त भी बनाएं। यहाँ मैं लिख रही हूँ ईदी फाउंडेशन, ठीक है। जी, ईदी फाउंडेशन के क्या काम है, जी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ईदी फाउंडेशन मुहैया कर रही है। लावारिस लाशों को के कफन दफन का इंतज़ाम भी करती है। लावारिस और यतीम मस्कीन बच्चों के लिए शेल्टर होम मुहैया करती है।
होम मुहैया करती है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 15, तहकीकी काम। अपने इलाके में काम करने वाली किसी फलाही तंजीम को ढूंढें, उसके बारे में तहकीक करें और मंदरजा झैल फॉर्म को पुर करें। ठीक है, तंजीम का नाम यहाँ मैं लिख रही हूँ, सिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्राम। ठीक है, तंजीम के सरबराह जो हैं वो हैं जी मिस निगत राना। इन्होंने 2000 में काम शुरू किया। तंजीम क्यों शुरू की गई? गरीबों को तालीम मुहैया करे। इस तंजीम में कौन कौन से अफराद काम करते हैं? ठीक है, अहमद मक्की, मोहम्मद किबरिया, मोहम्मद अब्बास, राना आफ्ताब, कासिम अली। जी, ये तंजीम कौन कौन से फलाही काम सर अंजाम देती है? नंबर 1, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया करती है। लड़कियों को कंप्यूटर और दस्तकारी सिखाई जाती है। गरीब बच्चों को तालीम मुहैया करती है। आप किस तरह इस तंजीम की मदद कर सकते हैं? गरीब बच्चों को पढ़ाकर हम इस तंजीम की मदद कर सकते हैं। आज जो है हमारा 2 का समर पैक कंप्लीट हो चुका है। वक्त पे त्यामा का